नामुदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारे दोस्तों की फरमाइश है, क्योंकि बहुत टाइम गुजर जाता है, कमेंट्स का रिप्लाई देने का मौका नहीं मिलता। फिर कोशिश होती है कि एक टाइम के अंदर जितने लोगों को अटैच कर लिया जाए या उनके कमेंट्स के जवाब दे दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज भी एक वीडियो के लिए कमेंट्स मौजूद था, जिसमें एक तो हमारे भाई ने मेथी दाने के मुतालिक बात की थी, मेथी के मुतालिक कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, और इस पर वाकई ही वीडियो मौजूद नहीं थी, इसलिए आज हम इस पर एक वीडियो तरतीब दे रहे हैं और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। बेशक ये एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमारे आका ने फरमा दिया उसमें नो डाउट कि वो बेहतरीन चीज़ होगी। अब इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। मेथी का मिजाज गुद्दिज़लाती कहा जाएगा इसको नज़रिया मुफरज़ा के तहत, और ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ स्टॉक करने की भी सलाहियत रखती है। इसका इस्तेमाल हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा इसका मिजाज जो है वो मैंने आपको बता दिया। और इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है कि जहाँ हमारे जिस्म के अंदर खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसमें हाज़म है, ये हाज़मे को बेहतर करने में हेल्प करती है। कासर रिया है, उसके बाद फिर अज़्मुल तहाल, अज़्म जिगर, अज़्मुल तहाल और अज़्मुल जिगर दोनों के अंदर ये काम करेगी। अगर किसी इंसान की तिल्ली बढ़ती है उसमें भी इसका फ़ायदा है, और अगर जिगर बढ़ जाता है तो तब भी उस सूरत में भी इसका फ़ायदा हमें मिलता है। उसके अलावा मुकव्वी मैदा है, खून में अंदर तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखती है। चूँकि इसमें हरारत मौजूद असल चीज़ होती है, उसकी जो बेसिक बुनियाद होती है, जैसे सेब की बुनियाद खुश्की है, आम की बुनियाद हरारत है, इस तरह अजवाइन की बुनियाद हरारत है, उस तरह दार चीनी की बुनियाद खुश्की है। आप जब भी किसी चीज़ को तरतीब दें तो उसके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके जिस्म को उसकी ज़रूरत है तो वो चाहे आम हो या चाहे वो क्या कहते हैं मेथी दाना हो या पुदीना हो या अजवाइन हो, जब ज़रूरत है तो फिर एक ही कैटेगरी के अंदर हमें चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती, चाहे उसमें से कोई भी चीज़ दस्तयाब हो। जैसे मिसाल के तौर पर किसी टाइम अगर मेथी दाना दस्तयाब नहीं है तो हम अजवाइन और पुदीने से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बेसिक उसका जो मिजाज है वो तो एक जैसा है ना सबका। और फिर अगर हम सेब की, माल्टे की, आलू, चावल, उसके बाद गोभी, अरवी, इनकी अगर बात करते हैं तो इनका मिजाज खुश्क सर्द है। अब जो चीज़ खुश्क सर्द होगी उसका ताल्लुक़ दिल के साथ होगा, जो गर्म होगी उसका ताल्लुक़ लीवर के साथ होगा। चूँकि ये हरारत गरेज़िया को बढ़ाती है, हरारत गरेज़िया इंसान की बॉडी में वाफिर मिकदार में ये देने की सलाहियत रखती है, बल्कि यूँ समझ लीजिए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे कि जनरेटर चलता है तो उससे बिजली इंसान के घर को मिलना शुरू हो जाती है, तो सेम ये भी वही चीज़ है। यहाँ तक कि अक्सर हुक्मा हज़रात इसको ये जो हमारी चोट लगती हैं जिस्म के ऊपर, जब कुछ चीज़ें हमें गिर जाते हैं या हमारे जिस्म के कोई हिस्सा निकल जाता है, जैसे कोई जॉइंट है, जैसे हमारे टखना हो गया या हमारी उंगली होगी, तो उस पर सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इसको गर्म करके पलटस बना के उसके ऊपर बांधा जाता है, और अक्सर ये फोड़े फिंसी जो होते हैं उनको पकाने के हवाले से भी, उनके अंदर रतूबात पुख्ता करने के हवाले से और फाड़ने के हवाले से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और देहाती लोग इसको साग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये दर्दों के हवाले से फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसके साथ साथ जो इससे फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को बदहज़मी का मसला होता है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर हरारत मौजूद है 75%। तो जिस चीज़ में 75% हरारत मौजूद होती है वो इंसान के लीवर और किडनी को एक्टिव करने का बायस बनती है, जिससे हरारत प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि जिस्म में खुश्की कम होती जाएगी और खून में गाढ़ापन कम होता जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हम किसी एक चीज़ के बेइंतहा फ़ायदे देखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे किसी इंसान को अगर एक टाइम में हरारत की ज़रूरत है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि सब इंसान एक ही चीज़ खा के गुजारा करें। जैसे मुसलसल मेथी का इस्तेमाल, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस चीज़ों का भी मौसम होता है और मौसम के हिसाब से चीज़ मिलती है। लिहाजा
اگر ہم ایک کیفیت کا شکار ہیں تو ہمیں دوسری کیٹیگری کی جو چیزیں چاہیے ان میں بہت ساری چیزیں ہمیں استعمال کرنا پڑیں گی ایک ہی وقت میں، چاہے وہ ادویات کی صورت میں ہو یا چاہے وہ خوراک کی صورت میں، کیونکہ اس کا مزاج گرم ہے، لہٰذا اس کا تعلق لیور کے ساتھ۔ ہاں ایک چیز اور ہے کہ جن لوگوں کو مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے انزائٹی، ڈپریشن یا چڑچڑےپن کی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر تیزابیت کو کم کرنے کے حوالے سے اس کا استعمال کروایا جائے تو یقیناً یہ انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے کی بنیاد رکھ دے گا۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب آپ کے خون میں تیزابیت موجود ہوتی ہے، خون آپ کا گاڑھا ہوتا ہے، تو پھر اس کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم تو ویک ہوتا ہے، آپ کا دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کو خون نہیں پہنچتا، تو لہٰذا اس کے کھانے سے جیسے ہی حرارت پیدا ہونا شروع ہوگی تو دل کا دباؤ تو کم ہوگا ہی ہوگا اور دماغ کو خون بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ پھر انسان کے لیے ایک صحت کا پیغام رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ گرم مزاج والے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔